एक बात मुझे समझ नहीं आई, जो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। पठान के घर 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पठान ने उसे थप्पड़ मार दिया। पठान की बीवी चीख कर बोली, आपने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? पठान बोला, ये पहली रात ही 3 बजे घर आया है, जब जवान हो जाएगा तो किस वक्त आएगा। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। तभी पड़ोसन हैरान हो गई और बोली, तो फिर तूने क्या किया? फिर औरत बोली, फिर क्या मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। लड़कियों की ही डिमांड होती है कि पंजाबी गाना लगाना है या हरियाणवी, वरना लड़के तो साले जनरेटर की आवाज पर भी नाच लेते हैं। अमेरिका ने $150 मिलियन खर्च करके शनि और मंगल का पता लगाया है, और एक हमारे भारत में पंडित जी 101 रुपए लेकर ग्रहों की दशा ही बदल देते हैं। 13 साल वाले बच्चे को प्यार हो रहा है, 65 साल वाले शादी कर रहे हैं, और जिनकी उम्र है ये सब करने की, वो बेचारा एग्जाम की तैयारी कर रहा है। 65 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, पर मेरे इलाज के पूरे समय नर्स जरा सुंदर रखना। तो डॉक्टर बोला, अंकल इस उम्र में आप ऐसी बात कर रहे हैं? तो अंकल ने कहा, डॉक्टर आप गलत समझ रहे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, नर्स सुंदर होगी तो दोनों कमीने सुबह शाम 2 बार मेरे हाल पूछने आएंगे। एक बार जेल में 2 कैदी आपस में बात कर रहे थे। पहला कैदी, तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा? दूसरा कैदी, बैंक लूटने के बाद वही बैठकर पैसे गिनने लगा था। पहला कैदी, वहीं पर पैसे गिनने की क्या जरूरत थी? दूसरा कैदी, वहां पर लिखा हुआ था कि काउंटर छोड़ने से पहले पैसे गिन लें, बाद में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। कभी सोचा है कि शादी के 15 साल बाद आदमी 50 का और महिलाएं 30 की क्यों लगती है? क्योंकि हर बार हर पूजा में पत्नी कहती है, हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। 4 दिन का बाबू सोना, फिर उम्र भर रोना धोना, इससे अच्छा सिंगल होना, ना किसी को खोना ना किसी को पाना, मजे से खाना और मजे से सोना। जर्मनी में गाली देने पर जेल होती है। शुक्र है यह कानून भारत में नहीं है, वरना अपने इंडिया वाले तो मिनट मिनट में जमानत कराते फिरते। एक शादी में 2 औरतें एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रही थीं। अगर एक बैठती तो दूसरी वाली कुर्सी साफ कर देती, और दूसरी वाली बैठती तो पहली वाली कुर्सी साफ कर देती। बाद में पता चला वो दोनों औरतें देवरानी जेठानी थीं और एक दूसरे की साड़ी पहनकर आई थीं। पत्नी गुस्से में बोली, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति ने कहा, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पोंछ हुए बोली, जानू सच्ची बोल रहे हो, आपके लिए अभी खीर लेकर आती हूँ। पत्नी किचन में जाती है, तभी पति अकेले में बोला, अच्छा हुआ समय पर सही डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। साली ने पत्नी की साड़ी पहन ली। जीजा काम से घर आया, पीछे से देखा और समझा कि ये उसकी पत्नी है। धीरे से जाकर साली को पकड़ लिया और किस भी कर दिया। तभी असली पत्नी वहां आ गई। पत्नी गुस्से में, ये क्या किया तुमने? जीजा घबराकर, मुझे कैसे पता चलता कि ये तुम्हारी बहन है? तुमने अपनी साड़ी उसे क्यों दे दी? पत्नी ने सुबह सुबह कहा, उठो सुबह हो गई है। पति ने आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया, आंख नहीं खुल रही है, ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, रात में जिस जानू से तुम चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है। अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। 2 छात्र काफी रात तक पढ़ रहे थे। तभी पहला बोला, कितने बजे हैं यार? फिर दूसरा छात्र उठा और एक पत्थर सामने वाले गर्ल्स हॉस्टल में दे मारा। तभी उधर से एक लड़की बाहर आई और बोली, कमीनो अब तो सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं। एक पत्नी ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108 पर कॉल किया। तभी एम्बुलेंस वाला बोला, आपको क्या समस्या है? पत्नी बोली, मेरे पैर की अंगुली कॉफी टेबल से टकरा गई है। तभी एम्बुलेंस वाला हंसते हुए बोला, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? फिर पत्नी बोली, नहीं एम्बुलेंस तो मेरे पति के लिए है, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। पत्नी ने मेरा मोबाइल चेक किया, उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला, तो सिर पकड़कर बोली, हे भगवान, जिसे कोई घास नहीं डाल रहा है, मैं ऐसे आदमी के साथ जीवन गुजार रही हूँ।
एक बेवड़े ने रात को 12 बजे वाइन शॉप के मालिक को फोन लगाया। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, सुबह 9 बजे। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, बताया ना सुबह 9 बजे। बेवड़े ने फिर फोन लगाकर पूछा, दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, अबे बेवड़े, कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूं। घबराकर मालिक दुकान पर पहुंचा, ताला खोलकर चेक करने लगा। तभी बेवड़ा पीछे से आया और बोला, अब दुकान खोल ही दी है तो एक क्वार्टर ही दे दें। एक शराबी सड़क पर जाते जाते अचानक कीचड़ में फिसल कर गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी तो शराबी बोला, हे भगवान, एक तो पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हो। एक लड़के ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, शुक्र करो कि मेरी कोई मुमताज नहीं, वरना हर गली में एक एक ताजमहल होता उस पे। उसकी पड़ोसन ने कमेंट किया, पहले घर में लेटरिंग तो बनवा ले, पूरा घर सुबह सुबह लौटा लेकर खेत में जाता है, ताजमहल बनाएगा भिखारी। लोग बस इसे किसी तरह गांव से बाहर निकालना चाहते थे। यह गाय जो मां बनने वाली होती है, लेकिन इस गाय को कहीं भी ऐसी सुरक्षित जगह नहीं मिलती जहां यह अपने बच्चों को चैन से जन्म दे सके। यह जहां भी बैठती लोग इसे डंडे से मारते। बेचारी गाय तड़पती हुई भाग गाय गांव को छोड़ने का फैसला कर लेती है और चल पड़ती है कहीं दूर ऐसी जगह जहां वह अपने बच्चों को सुरक्षित तरीके से जन्म दे सके। लेकिन उसी समय गाय के पेट में अचानक बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है और वह एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहीं अपने एक छोटे से प्यारे बच्चे को जन्म देती है। लेकिन उसी रास्ते से कुछ जंगल के खतरनाक शेर गाय की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो गाय और उसके बच्चे को देखकर उन पर हमला कर देते। गाय अपने बच्चे को बचाती बचाती इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है और बच्चा अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगा है। ये क्या दोस्तों, आपने अभी तक इस माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं। एक कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्रेम हो गया। लड़की, जब पिताजी सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर तुरंत अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, अरे पागल, वो तो धागा बांध कर फेंका था, वापस खिंच लिया। सुनो, नीचे जो नई पड़ोसन आई है उसका तुम्हारे साथ क्या चक्कर चल रहा है? बैगन, कोई भी तो चक्कर नहीं चल रहा। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या चक्कर चल रहा है? अरे सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी चक्कर नहीं है। और तुम आज अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो नीचे उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो रहा है। अच्छा। और वो बोल रही है कि ऊपर वाला मेरे साथ है। मैंने एक मित्र को 3 बार फोन लगाया, पूरी रिंग गई, पर उसने फोन उठाया नहीं। फिर मैंने उसे सिर्फ एक मैसेज किया, पीने बैठा हूँ, आना है क्या? इसके बाद उसने 20 बार फोन लगाया, लेकिन मैंने उठाया नहीं। मालिक ने गुस्से से मुर्गियों से कहा, कल से सबको 2-2 अंडे देने होंगे, जो नहीं देगा उसे मैं काट डालूंगा। अगली सुबह सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दे दिए, लेकिन एक ने सिर्फ 1 ही अंडा दिया। मालिक ने गुस्से से पूछा, क्यों रे, तुमने सिर्फ 1 ही अंडा क्यों दिया? वह मुर्गी बोली, जनाब, ये भी आपके डर से दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। पप्पू को मुगलों ने पकड़ लिया और उसे अकबर के पास ले गए। अकबर बोला, इसको बंदी बनाया जाए। तभी रोते हुए पप्पू बोला, नहीं नहीं जहां पनाह, रहम मुझे बंदा ही रहने दे। एक आदमी ने बहुत शराब पी ली और बोला, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। तभी उसकी पत्नी बोली, पहले अपना पैजामा तो बदल ले करम जले, सुबह से बेवड़े बनकर मेरी सलवार पहनकर घूम रहा है। कल एक शादी में भोजन करने गया, आंखें नम हो गईं। उनकी नई नवेली बहू मंझली और बड़ी बहू सभी घूंघट में थीं, पर बाद में पता चला वे समय न मिलने के कारण ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाईं। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। उसके ढोल के दोनों तरफ महिला के फोटो थे। ये देखकर एक बुजुर्ग ने कहा, तुम सुंदरता के पुजारी लगते हो। ढोल वाला बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं है, एक तरफ मेरी सास का फोटो है, दूसरी तरफ बीवी का। घर पे तो मौका मिलता नहीं, इसलिए यहाँ दे दना दन बजा रहा हूँ। एक लड़की बहुत देर से मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी थी। दुकान में ग्राहकों की भारी भीड़ थी। लड़की परेशान सी भीड़ के हटने का इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद जब भीड़ हटी तो लड़की सकुचते हुए दुकानदार के पास गई और उसने धीरे से इधर उधर देखकर एक पर्चा दुकानदार को दिया और बोली, भाई साहब, मेरे होने वाले पति डॉक्टर हैं, यह उनका प्रेम पत्र है, पढ़कर सुना देंगे प्लीज। दादी और कबूतर दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक घर को बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत से ईंटों को लाता है, तो यह दादी भी खूब मेहनत से ईंटों को लाती है।
अब धीरे धीरे घर बन जाता है और एक दिन दादी उसी घर में सो रही होती है। तभी अचानक से घर पर भयानक बिजली गिरती है और घर बिजली की चपेट में आ जाता है और दादी मर जाती है। कबूतर दादी को देखकर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बदमाश बंदर ट्रेन के पटरी पर एक पैसे का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। कुछ ही दिनों में पैसे का पेड़ नोटों से भर जाता है और बंदर उन्हें तोड़कर टोकरी में भर देता है। फिर बंदर उन्हें गरीब बच्चों को बांटने के लिए जाता है और सभी को खुशी खुशी बांटने लगता है। बंदर गांव में खूब इज्जत कमाता है और बहुत खुश होता है। लेकिन एक दिन दादी माँ उसके पैसे चुराने आती है और सारे पैसे ट्रैक्टर में भरकर ले जाती है। ये देखकर बंदर रोने लगता है क्योंकि अपने लायक सब्सक्राइब नहीं किया।